तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो आज हम आए हैं गाँव निंदाना में और मासे जी तो मुलाकात हुई भाई सुरेश निंदानिया, जो कि बहुत बढ़िया रागनी जगत में अपना नाम कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया सुरीली आवाज है और बहुत बढ़िया गाँव है। तो मासे जी तो मिलाएंगे और आपकी बातचीत करवाएंगे। तो सबसे पहले राम राम सुरेश भाई। राम राम भाई बदलते दौर चैनल को और भाई पीना मुदगिल को मेरी तरफ से, छोटे भाई सुरेश निंदानिया की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और भाई सभी चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, श्रोता हैं, उनको भी मेरी हाथ जोड़ के राम राम जी, राम राम। तो भाई साहब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आदर्श खान है, नाम गांव जिला गुवाहाटी तहसील के बारे में बताओ। जी मेरा नाम सुरेश है, गांव का नाम है जी निंदाना, राय जनपद सांगीवाड़ा गांव है मेरा निंदाना, और तहसील है मैम, जिला है रोहतक। ये है जी। तो मासे जी कहाँ से शुरुआत करी आपने इस लाइन में? भाई शुरुआत बालक सा था जब करी थी, यानी कि 97 लगा लो, आप 98 लगा लो, 97 से। बात करा पढ़ाई की, तो पढ़ाई कितनी करी? भाई मैंने बीए करी, बीए के बाद मैंने पीटीआई मास्टर का कोर्स कराया है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और परिवार के बारे में बताओ कुछ। पिताजी रिटायरमेंट टीचर है मेरे, बड़ा भाई था वो खेती कर रहा था, वो एक्सपायर हो रहा है। 2 बच्चे हैं उस पर, एक लड़का एक लड़की। और भाई मैं भी मैरिड हूँ, 2 बच्चे मेरे पास हैं, एक लड़का एक लड़की। मम्मी है वो हाउस वाइफ है। बस ये छोटा परिवार है। और गान बजान के सिवा क्या करया करो? खेती, खेती का काम है भाई अपना, तो और तो क्या है। तो मासे जी कहाँ से सीख गया आपने ये सब? मेरे गुरुजी हैं स्वर्गीय श्री सुनील कुमार दुजानिया जी, वो आत्मा परमात्मा में विलीन है। 2006 में एक भयानक दर्दनाक हादसा हुआ था, उनमें मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो आत्मा इस मृत लोक से उठ के परमात्मा वाले लोक में विलीन हो गई थी, और उन्हीं से प्रेरणा मिली। उन्हीं की देख देख कर आदमी एकाधी एकाधी सीखने लगे। बस धीरे 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 कारवां बढ़ता चला गया जी। तो आपकी कब मुलाकात हुई थी मासे सुनील जी आते? 97 में देखा था, 98 में मुलाकात हुई थी जी, बालक सा था मैं जमा। तो उस टाइम मास्टर जी जब मार्केट में थे गाया कर दे, उस टाइम और भी बहुत सारे कलाकार थे। तो आपके मन में क्या ऐसा आया कि भाई मास्टर सुनील दुजानिया जी को ही अपना गुरु माना? उनके अंदर एक अलग बात थी। मैं तो बालक था, अपना एक चाचा लग गए, एक बेटा लग गए, वह ले गए थे। हमने कंपटीशन भी देखे, बालक से थे। तो महाशय जी जब स्टेज पर आते तो पब्लिक का जोश, उमंग, लालसा एक अलग हुआ करती। तो इसी वजह से भाई उनकी तो सारी दुनिया फैन थी, तो फिर हम भी उनके फैन थे। तो मास्टर जी के साथ कितना टाइम बिताया आपने? लगभग 6 महीने करीब संगत करने का मौका मिला मुझे, सिर्फ 6 महीने। मास्टर सुनील दुजानिया किस नेचर के व्यक्ति थे? वो जी जबरदस्त थे। उन जैसा नेचर का तो मेरे हिसाब से मानस पाना आज के युग में मुश्किल है। वो अलग थे। और मेरे से क्या, आप किसी से भी ये सवाल पूछना भाई स्वर्गीय श्री मासे सुनील कुमार दुजानिया जी किस नेचर के इंसान थे, वो आपको बता देंगे। और एक जाति से नहीं, किसी भी जाति से
उनके बारे में आप पूछना। तो आपने बताया कि लगभग 6 महीने आपने मासी जिया की संगत करी, उसके बाद फिर आप कहाँ चले गए? बालक सा था जी, फिर मारा रामलीला आरती बैसी तो उन्होंने बोला रही 10-15 दिन में स्टेज पर खड़ा करने लग दूंगा। मामा से जी मैं तो रामलीला देखूंगा। बोला डट जा। फिर मैं डटा कौन था, मैं रामलीला चक्कर में बालक साथ था। फिर मैं आ गया था। फिर उनके बाद मैंने कोई गान बजाने का शौक रहा है, ये मान लो 99 तक लगा लो आप। फिर भी एक आधी थोड़ा शौक हो गया था, एक आधी गाँव में जाते प्रोग्राम हो रहा होंगे, किसी सत्संग हो रहा होंगे, एक आधा भजन गा लेंगे। उसके बाद फिर पढ़ाई में विलीन हो गए। फिर 2006 में अपन बाहर जमीन मोल ले ली थी राजस्थान। फिर मेरी ड्यूटी राजस्थान आ गई खेत संभालने में। फिर कुछ एक जमीन अपन ली उत्तर प्रदेश। फिर मेरी ड्यूटी उड़ा आ गई। उसके बाद मेरे भाई एक्सपायर हो गए जमीन लेने के दौरान, जब यूपी ले रहे थे हम। फिर 3-4 साल में वहां रहा। फिर घर वाले ने बोले भाई आ जाए, बडेरे हो गए, पूरे की ठेकान देने लग गई। आड़ा आया तो बस संजोग था ये, भाग्य मान लो। मैंने हमारे गांव में कंपटीशन हो रहा दादा दी आड़ा पे। उस समय 2 रागनियों की तैयारी, गाने की इच्छा थी कि भाई इस कंपटीशन में 2 रागनियां मौका मिल जाओ। मेरी ये सोच नहीं थी कि भाई तेरे प्रोग्राम बजेंगे, अगर बताना प्रोग्राम बजाने हैं, नहीं। ये सब परमात्मा ने लेख लिख रखे हैं। अगर बेटे तू दान करेगा, तू चोरी करेगा, तू जॉब करेगा, तो ये सब परमात्मा ने पहले से डिसाइड कर रखे है। अब जिसके जिसे कर्म लिख रखे हो वो मानस ने काम करना पड़ा है, ये बात है। तो मतलब जब दोबारा आए, आपने जो बताया कि दादा दिया वाले का प्रोग्राम बताया, वो कौन से सन की बात है? ये शायद 15 की बात हो या 14 की बात, 15 की, शायद 15 की। तो वहां से आप दोबारा आ गए थे इस लाइन में? हाँ, उस एक प्रोग्राम की तैयारी करी थी मैंने, और उससे पहले बरवाड़ा प्रोग्राम था। पहले था एक बड़म्बा प्रोग्राम था, मरगाम का एक छोरा न जाना था, वो अपनी बेबे का चला गया। बोला सुरेश उड़े 2 रागनिया नंबर आ जाएगा, तू डगर जी। भाई घर के भी पीछे ना दिए यार थे, गए उड़ा गाई। भाई बड़म्बा गाम ने मेरा बड़ा सहयोग कराया है, उनका मेरी रागनी पसंद आई, एक के भजन गया था। फिर मेरी ऊपरा तली रागनी करवाई, कोमल चौधरी गल्या। फिर संजय बड़म्बिया जी है महाशय जी, उन्होंने बोले भाई मेरी गिला रहने लग जा। फिर महाशय जी की संगत में आ गया, उनके साथ रहते धीरे धीरे सीखते गए, बड़ा सहयोग कराया। एक आधी रागनी का नंबर भी पड़ता। फिर यार डीसी मार्केट में प्रोग्राम हो रहा था, काट मंडी में बरवाड़ा है, वहां से संजय बड़म्बिया थे, वहां से महेंद्र डगानिया, बहुत अच्छे कलाकार। आज आप स्मृत लोक पे हम वो भाई परमात्मा के पास है, उनका कार्यक्रम था। तो रंगकाट में मां से संजय ने कही थी, बोला भाई एक छोरा है मां से सुनील दुजनिया शिष्य कह दे तो वो भी भर ले। भाई मन्ना उड़ा रागनी गाई रंगकाट में, उड़ा रे दे मस्जिद गांव से आदमी, और मस्जिद गौशाला में कंपटीशन हुआ था। तो उन उड़े पसंद आ गया। उन 10 जनवरी का 11 जनवरी का प्रोग्राम था, और भाई वो उन मसाई बंदा बुलाया था। पहली साई मेरी मस्जिद गौशाला से आई थी। उस कंपटीशन में थे मां से राकेश कलोइया, मां से संजय बड़म्बिया जी, उपेंद्र तोमर यूपी से, हमारे बड़े भाई साहब ईश्वर छात्र से, और तारा भाई, यानी कि 5 कलाकार थे।
बड़ा सहयोग दिया पब्लिक ने। वो कंपटीशन था वहां, वो कंपटीशन हुआ ना, और भाई मालिक ना हाथ पकड़िया ना मेरा, और पब्लिक ने आशीर्वाद देना शुरू कराया। धीरे 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 बस 2 आदमी जान लग गए, और घनी बड़ी बात कौन है। तो आपने बताया मासे संजय बड़म्बा जी थे जो, उनके साथ कितना टाइम बिताया आपने? उनकी गलिया जी मैंने कम से कम 1-1.5 साल बिताया। बड़ी मदद करी उन्होंने, अच्छे नेचर के इंसान है, बहुत अच्छे गाने वाले भी थे, वह बड़ी मदद करी मेरी। तो उसके बाद जो आपका पहला मार्केट का प्रोग्राम आया शाही बंदा, वो कौन से सन की बात है? वो 16 की भी हो, उसका 15 की भी हो शायद, 15-16 की बात हो शायद, ऐसी थी। तो उस टाइम आप मतलब एंट्री कर दी थी इस लाइन में? मैं माशे जी गेला भी रहा हारता, संजय बड़म भैया गेली, और भाई खुद एंट्री भी मारे हारता। साथ के साथ उनका प्रोग्राम होता तो उनके साथ जाता, बस जैसा भी नंबर पड़ता, एक रागनिया कदे शुरुआत में कदे बीच में, माशे जी दी हारते मेरा नंबर। भाई लोगों से जान पहचान हुई, बहा जो नया कलाकार का हिचक हुआ, मेरी खुलनी शुरू हुई उनके पास, ये बात है। तो अपना खुद का बेड़ा कब बांध लिया था आपने? गैल की गैल, साथ के साथ। हाँ जी। तो जब शुरुआत करी, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि नया कलाकार जब मार्केट में आवे तो सार डाल के आदमी मिले, अरे टांग खींचनी है भी, दबाने की भी कोशिश करे आ रहे, तो वह चीज कितनी फेस करी? 8.5 साल हो गए मैंने सेट बांधा है, आज भी करता हूँ। एक बात तो आ रहा, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को जानते हैं जातीय तौर से, तन्ना मेरा बेरा मन तेरा बेरा है। अपनी लड़ाई तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हैं, कटना भी स्वाभाविक है। सही बात। ऐसे ऐसे फेस करें जिनको मैं नहीं जानता, वह भी कटे हैं, यानी कि ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ये वजह से मेरी कोई भी राग नहीं होगी, कमेंट लिख देंगे और गाना ना आंदा, जायज बात है भाई, अच्छी लिखी तुमने, या तरज बढ़िया नहीं थी। रिसर्च करना, वो गाने वाले नहीं है ना, उन बेरा एक राग नहीं याद पाओगे उनका, मगर फिलोसफी उनकी पाओगी बहुत बढ़िया, जो मेरे को लाइक नहीं करते, देखने की जरूरत क्या है भाई। एक आधा का भड़क हो जाए, आप जैसे इंटरव्यू लेते हो और 2 भाई हो, काम शुरू किया आपने, जो जो आप आगे बढ़ोगे आपको पता लग जाएगा भाई इसमें टांग खींचने वाले क्या होते हैं, कितना कंपटीशन है, कैसे कैसे आदमी अचीव करता है, ये बात है जी। उस टाइम आप मार्केट में आए खुद का बेड़ा बांध गए, तो कंपटीशन में कौन कौन कलाकार थे आपके दौर में? सारे थे जी। ये मानो मासे राजेंद्र खरकिया से लगा लो, इनके साथ भी मेरा स्टेज साझा हुआ। टोटली एक कलाकार रह गए, माँ सिद्धानंद खेड़ी आसरा, वो भी आज बसरोग में हापा नरक में। बाकी तकरीबन कलाकारों के साथ स्टेज साझा हुआ अपना, और परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से, पब्लिक ने मेरा बड़ा भाई साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, दिया के हर देव भी है भाई, बहुत लाइक करे, वो बहुत प्यार करे। माशे जी, एक बात और है कि ज़्यादातर मैंने जहाँ तक सुनी है, माशे सुनील दुजानिया की झलक आपके अंदर देखने में मिला है, और माशे सुनील दुजानिया के शिष्य होने के बेनिफिट मिले आपने? 99% 99%
सुरेश नंदानिया ये प्रोग्राम नहीं है, ये मेरे गुरुजी के प्रोग्राम है। उनके मित्र मेरे को बुलाते हैं। एक पॉइंट है वो मान ले भाई मेरा शरीर खड़िया रहे, ये सारा आशीर्वाद उनने कहा। अरे भाई सारे प्रोग्राम में भी उनने के, अपना नहीं है कुछ भी। किस कलाकार के साथ ज्यादा गाना पसंद करो आज के दौर में? तो तकरीबन टोटली कलाकारों के साथ प्रोग्राम होते हैं। जे भाई हमारी जनरेशन का है, हमारी उम्र का है, तो उस गल्या हम अपना टेस्ट गा लेते हैं। जैसे बुजुर्ग कलाकार हो गए भाई, माँ से नरेंद्र दांगी जी, माँ से पाले राम जी के साथ हो गया, जैसे वो भी आज स्वर्ग में है भाई। माँ से रमेश कलावड़िया है। अच्छा भाई माँ से नरेंद्र दादरी तो वो भी आज स्वर्ग में है भाई। रापा नरकमा राजेश खन्ना है। तकरीबन जैसे बुजुर्ग कलाकार हैं, तो जो हम रंगकाट में गाते हैं तो हम उन्हीं का टेस्ट गाते हैं। जिन तर्जों को वो गाते हैं वही गाते हैं, अपना टेस्ट नहीं गाते। जवान माँ जादू को लाले भाई, माँ से नरेंद्र दादरी तो था, राजेश खन्ना पेटवाड़िया है, ये बहुत अच्छा कलाकार है। हमारा छोटा भाई है विकास निडाना है। ये जड़े कलाकार हुए हैं, फिर हम आप अपना टेस्ट गाते हैं। जैसे बुजुर्ग कलाकार माँ से सत्य फरवानिया जी भी हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं भाई। उन गल्या भी उन्हीं का टेस्ट गाते हैं। बड़ा फर्क पड़ गया, उनने पूरा जीवन बिता दिया, ये बात है। तो बात करिए आपने रंगकाट की, तो रंगकाट किस हिसाब का होना चाहिए? मिलकर गाना बढ़िया रहे या फिर एक दूसरे के लत्ते पड़ना जरूरी हो? कुश्ती न जानो हो, कुश्ती मिलकर होनी चाहिए कि सही होनी चाहिए? ये अपने अपने दाव पेच होने चाहिए। होने चाहिए। जब कुश्ती मिलकर नहीं होती, क्रिकेट के मैच मिलकर नहीं होते, फुटबॉल के मैच मिलकर नहीं होते, तो जब कंपटीशन है, रंगकाट है, मुकाबला है, क्या वो मिलके होने चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। नहीं मिलकर तो नहीं होने चाहिए। जड़े इनामी है, जड़े कमेटियां बुलाती हैं भाई हम ओरिजिनल सुनेंगे, वहां तो होना चाहिए ओरिजिनल। और जड़े प्यार प्रेम का प्रोग्राम है, उड़े प्यार प्रेम से होना चाहिए। बात ये है। मतलब कई बार सिचुएशन इसी आ जाए कि कमेटी या फिर पब्लिक के दबाव में एक कलाकार ने मजबूर होकर भी रंगकाट करना पड़ जाए जो कि वो ना चाहता हो। ऐसा कभी होया? ऐसा कहीं पे नहीं होता। कमेटी जब साई देती है ना, पहले खोल करती है कलाकारों से, भाई असली सुनाएंगे और पीछे बता। जब कमेटी से बात होली, फिर स्टेज पर आगा कलाकार समझदार बने। अगर भाई क्यों करता रह जाओ भाई, तू प्रोग्राम क्यों ले? एक बात बता, जब कमेटी ने ये डिसीजन रख दिया भाई साहब ओरिजिनल सुनेंगे, उसके बाद आके सफाई देता है भाई, लत्ते पड़वाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। पहलवान जब दंगल मारा उसकी तो बेइज्जती ना होती भाई। ये तो एक दंगल है भाई। ये बात बताओ, ये जो लत्ते पड़ना है, ये लत्ते पड़ने हैं या अपनी कला का प्रदर्शन है? आप बताओ। अपनी कला, अपनी जो जितनी मेहनत करे उस हिसाब पे तो गा होगा। प्रदर्शन है, कला का है। पहलवान अपने दांव से करता, वो अपनी मेहनत दिखाता है, भाई कितनी डंड मारू हूं। यानी कि पहलवान जब दंगल में जागा ना, तो पब्लिक देख दी नु बता देगी ये छोरा मेहनत कर रहा है। गाड़ियां जब स्टेज पर होगा तो पब्लिक नु बता देगी ये छोरा गाड़ियां है। खुद का मासे जी, मासे जी नु मासे जी ना बढ़ता। मासे जी कितने कलाकार हो लिए, मासे जी सिर्फ टैग लग गया एक कलाकार है, और वो है मासे पाले राम जी भैया, जिनके नाम के साथ बखूबी जचे भी है। नहीं, पब्लिक ने टैग दिया है उनको। ये उपाधि मासे पाले राम जी पब्लिक ने दी है। बाकी गणखरे गानी है तो खुद लान ध्यान रहे मासे। ये भी हिंद केसरी कितने हो लिए, बहुत हो लिए भाई, सभी जीतते हैं आप अपने दौर में। मगर जो हिंद केसरी का टैग मासे बाली शर्मा का लग गया, और किसी का नहीं लग गया।
ये बात है। तो एक बार दर्शकों ने बता दो, हर कलाकार के आगे आप होए चाहे कोई भी कलाकार होया, माशे जी तो सब ना बोले, लेकिन माशे शब्द का अर्थ क्या हुआ है आपकी नजर में? भाई मैं अब तक वहां तक गया नहीं, ना मेरी इतनी उम्र हुई है, ना मेरे में इतना ज्ञान हुआ। भाई माशे शब्द मेरे को जानकारी नहीं। तो माशे जी, बात रंग काट की चल रही थी, आपने खूब रंग काट करे हैं, सबसे ज्यादा मतलब मजेदार रंग काट किस लोकेशन पे होया और मतलब किस टाइम पे हुआ था कि भाई हाँ यो मेरा सबसे बढ़िया रंग काट था? भाई जड़ा प्रोग्राम में माँ से नरेंद्र दादरी तो है, माँ से राजेश खन्ना पेटवाड़िया, हमारा छोटा भाई माँ से विकास निटाना, जड़े मिल गया है ना ये प्रोग्राम में वहां, क्यों हम एक दूसरा का बुरा नहीं मानते, पहली बात तो ये। और जो हमारी स्टेज पे बातें होगी हम उनको वहीं भूल जाते हैं, और अदर कलाकारा का भाई बड़ी थोड़ी दिक्कत रह जाए, बाकी जड़े हमारे ये हुए ना वो सारे यादगार है। ज्यादातर प्रोग्राम मतलब जब खुशी हो है कि भाई हाँ वहां पर वो कलाकार आ रहे, वो कलाकार आ रहे, या फिर खुद का ही प्रोग्राम करने में मजा हो? भाई एक कला का प्रोग्राम करने में स्वाद नहीं आता। जब कंपटीशन में होता ना, दो कलाकार होते हैं, मैं भाई ने प्रस्तुति दी, भाई माशे जी ने गाना गाया, भाई बहुत अच्छा गाया, फिर दिल मनु लाल साहब माशे जी ने इतना बढ़िया गाया तो तू भी कोशिश कर, एक दूसरे को देख के करते ना, फिर उसमें स्वाद बना है, सीखने में मिले। हाँ जी, सीखने में मिला। तो आज का दौर ऐसा है मास्टर जी, गाने वाले लगभग बहुत हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साजंदा की बहुत कमी है। जैसे कोई भी त्योहार हो गया, फिर ऐसा कोई मौका हो कि भी लगभग सबके प्रोग्राम बुक हो हैं, उस टाइम पर साजंदा की बहुत कमी हो जाए, तो कैसे हैंडल करो और इस विषय में कहना क्या चाहोगे आप? भाई ये जो साजिंदे कम हुए हैं ना, इनका रीजन एक और है, ठीक हिसाब ना होना, जहां तक मेरा मानना है, मैं तो मेरी विचार बता सकता हूं भाई, ठीक हिसाब ना होना, और साजिंदों का भाई जो सीनियर साजिंदे हैं सहयोग ना करते, यही रीजन हो उसका है। जो बालक सीख रहा है उसका जो अगर सीनियर साजिंदा सहयोग करेगा तो भाई साजिंदे और होंगे, और कलाकार भी जो ठीक रखेंगे तो भाई और होंगे। सबसे बड़ी चीज है तालमेल बनाए रखना। प्यार प्रेम, प्यार प्रेम तो अपनी जगह है, हिसाब अपनी जगह है, सही बात। ठीक है, हिसाब होना भी जरूरी है। तो आपकी यादगिरी में वो कौन सी जगह थी जहां पर मास्टर सुरेश निंदाना ने प्रोग्राम कराया और पब्लिक की तरफ से खूब इनाम आया? लगभग मतलब सारे प्रोग्राम तो फालतू कि भाई यहाँ पे इनाम मिला है, तो कौन सी जगह थी, कोई कौन सा प्रोग्राम था? मैनू तो याद तो कौन है, मेरा इनाम ने तो पूछे ना, बाकी मेरे तकरीबन ठीक रहे। हाँ ठीक। तो मास्टर जी फिलहाल कितने किस्से और कितनी फुटकड़ रागनियां, कितनी यादाश्त? दो चार राग नहीं याद है, सच्चाई है, दो मान लो चार मान लो, और यादगारी इतनी। तो मास्टर जी आज के दौर में कितने ही प्रोग्राम हो, भाई जो आज के कलाकार हैं, तो मन में एक आज मनू भी हो जाए कि फलानी जगह प्रोग्राम हो और फलाना कलाकार आया पाओगा, थोड़ा बहुत प्रेशर या भय बनता हो? ठीक ना बनता, मैं जब चला ना ठीक है,
भाई अपने तो बनता नहीं, अगलियां की आप कह नहीं सकते, हमारा कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है भाई, जैसा ही परमात्मा ने दे रखा, गुरु जी के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, और पब्लिक के आशीर्वाद से बेधड़क होके जाते हैं। दूसरी बात, ना अगला गांव में अड़बाद करते, ना गुआंड में करते, थक रहा हो ना जबड़बाद करा, सेठ पूरा ना हो ना जबड़बाद करा। और जे असली रंग काट गाना होगा तो अगला गाय पाछा ना गावा, शुरू में हम ठावा ले बहरे हम गाते हैं, बाकी आगे देना लेना मालिक ने। कभी ऐसी सिचुएशन भी बैठी है कि भाई एक मौका ऐसा हो, रंग काट का दौर है, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो कि खुद के साजंदे ना पहुंच पाए हो और दूसरे सामने वाले कलाकार के साजंदे हो, आप गा रहे हो और कोई मिस्टेक कर दी हो जानबूझ कर? नहीं, ऐसी मेरे साथ नहीं बना। एक बार दिक्कत हो गई थी, पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो गई थी, और वो यूट्यूब पर पड़ा है प्रोग्राम, एक दो आज से 3 साल पुराना मिलेगा आपको, अड़ेवार अग्नि कंपटीशन माँ से सुनील दुजानिया की पुण्यतिथि पे। उस प्रोग्राम में मेरे पास साजंदा एक भी नहीं था मेरी पार्टी का, और वहां पे मारा असली रंग काट हुआ था। और भाई मैं बताऊंगा तो सही को ना, आप वो देखना, उस प्रोग्राम में थे जितेंद्र पडाना जी, नरेंद्र दादरी, तो मैं था, अनिल बड़म्बा था, 4 थे 6। वो यूट्यूब पे देखना, आपको पता लग जाएगा। वो भाई मेरे पास मेरे उस्ताद लोग एक भी नहीं थे। ठीक है, जो करना हो करना है, वो अगले के ऊपर डिपेंड करे भाई वो हमारे प्रति कितने वफादार होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस बारे में ये कहना चाहोगे कि इमरजेंसी में, चलो मान लो आपका प्रोग्राम और आपके साजंदे लगा लो किसी दूसरे कलाकार के साथ भी जावा हैं, तो उन पर रोक टोक भी होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात कहो कि बिना ही फलाना तो खड़ेगा भाई अच्छा नहीं बजाना? ना, ऐसी कोई बात नहीं, बढ़िया बजाना चाहिए। बहुत बढ़िया बजाना चाहिए। अगले में दम होगा तो अगला गा लेगा, बस। साजंदा ने दोनों में फर्क ही नहीं करना चाहिए। हाँ, बस। तो आज के दौर में कितने मतलब मटका बजानी का, या फिर बैंजो, या फिर अपनी पेटी बोलना हारमोनियम, सबसे बढ़िया कौन बजाओ? के बजावा है, मटका या बेंजू या हारमोनियम या काकर? सारे बता दो आपकी नजर में कि भाई हाँ यो बंदा सबसे बढ़िया मटका बजाओ है। मटका बजाने में सबसे बढ़िया आज के दिन मुकेश चिड़ी वाला है जी, जो माँ से आजाद खांडा जी के टाइम पे मटका बजा रखा है। मटका बजाने वाला मुकेश चिड़ी। और पूछो जी। हारमोनियम? हारमोनियम में इस लाइन में मेरी जहां तक सोच है, देखो गढ़वा बिंजू की, वैसे तो उस्ताद जी हैं सभी भाई, हमारे गुरु तुल्य हैं। राजेश नौरथा जी हैं, और हरियाणा गदा केसरी के किताब से उनको हारमोनियम वादक से हमने नवाजा भी था। हमने के नवाजा था, वह पब्लिक ने नवाजा था इसी 15 अगस्त को, स्वर्गीय श्री सुनील कुमार दुजानिया कमेटी अलीवाल है। और उनके बाद 2 हारमोनियम मास्टर और बढ़िया है, भाई नवीन नारनौंद बहनी से बहुत अच्छे, जो कहा जाता है वैसे है, भाई अशोका मिर्जापुरिया। जो ये 3 है, राजेश नौरथा जी, नवीन भाई नारनौंद से, और अशोक मिर्जापुर से। बहुत बढ़िया। मेरी नजर में भाई ये जो नुनगार खां साहब उस्ताद जी साजंदे, तो ये भाई खां साहब। और एक बदलाव आया था जब मासे सुनील दुजानिया जी गाया करते, शायद उस दौर में ये जो काकर बजाव हैं उस टाइम पे शुरुआत हुई थी शायद। हाँ, पहले वो लेके आए थे, पहले वो लेके आए थे मासे जी। तो जहां तक आपने लगा कि भाई कौन सबसे बढ़िया काकर बजाओ?
जो मासे जी के टाइम में बजे आरती डबल, आज के दौर में कोई नहीं मारता। लोटा मारे आरता बहुत बढ़िया, ऊं तो देखो सारे मारा है। एक आधी रागनी में कौन सा ने बढ़िया बजा दी, एक आधी में कौन सा ने। फिर पाछे ही नाम सुना था मैंने कृष्ण बाम्बड़िया का, वो अच्छे कलाकार हो गया। तो ठीक है बजाते हैं, अच्छी बजावा है, मगर जो कर्रक 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 वो नहीं, वो नहीं। चलो बात करांगे जो पहले दौर थे, उस टाइम मासे सुनील दुजानिया गाया कर दे, मासे राजेंद्र खरकिया गाया कर दे। उस टाइम और इस टाइम में रागनी लाइन में कितने परिवर्तन हुए? रात दिन आके, और ऊं देखा जाए तो एक के परिवर्तन हुआ है, दो। पहले कलाकार अपने मूड से गा रहा था, आजकल चाहे कोई भी कलाकार है वो कमेटी के अनुसार गाता है। कमेटी वो जो ना गाती ना बजाती, और कलाकार उनके हिसाब से गाता। दूसरी बात, यो मेरा प्यारा यो आओगा यो आओगा यो आओगा, ये एक नई रीत सी चल गई आपस में प्रोग्राम कटवाने की। बस ये दो डिफरेंस हुए जिन्होंने ये रूप बदल दिया। मासे सुरेश निंदानिया के साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि वही प्रोग्राम कटे हैं? सब एक कटे हैं भाई, सब के कटते हैं। फिर मैं वो गुरु जी का आशीर्वाद से, बरू का नाम सुने आप? बरू जो खेता मुहार डाब कह दिया रहा। मैं जितनी बार भी काटा ना, जिन सज्जनों ने, मैं उससे दुगुना फैलिया। जितना मेरे को काटेंगे मैं दुगुना फैलूंगा। कई बार सुनने में आया है कि इस लाइन में फिलहाल जातिवाद का भी बहुत फेस करना पड़ा है, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सहजातिवाद मैं तो बताऊंगा तारा समझ में ना आवे, और शायद इस बात को पब्लिक भी ना समझ पावे। जहां भी प्रोग्राम हो है, रिसर्च कर ले कमेटी में कितने आदमी थे, किस किस जाति से थे, उस प्रोग्राम में किस जाति के कलाकार आए, आपको पता लग जाएगा भाई कास्टिजन है या नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो शायद यो मैटर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कलाकार की जात पात नहीं होती। एक कलाकार ने किसी जाति से अटैच करने की बजाय एक कलाकार की नज़र से ही देखना चाहिए। इन कमेटियां ने मनसा ना बेरा था अगे कास्टिजन भी हो, ये कलाकारों ने करा। जो हाँ जो कास्टिजन है, मैं तो भाई मेरी सोच है, मैं मेरे विचार धर रहा हूं। नारा यो जाट भाई है, यो ब्राह्मण भाई है, ये जो कास्टिजन कमेटियों में हुआ ये कलाकारों की देन है, और धीरे धीरे इसको भुगतेंगे। जैसे मैं ठीक है भाई जाट समाज से बिलोंग करता हूं, तो हमारी 37वीं जात है। धीरे धीरे क्या होगा, कास्टिजन का एक गहरा रूप होगा आने वाले समय में, जिनका इन कलाकारों को नहीं पता है। आप अपनी जात क्या ना बुलाने लग जाए, दूसरी जात में नहीं बुलाओगे तो उनके प्रोग्राम कितने रह जाएंगे, ये तो कौन बेरा है, बताओ आप। ये आगे आने वाले समय में 5-7 साल 5-10 साल पास बेरा पटाएगा। कुछ तो पहले संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, कुछ और हो जाएगी। यह बात आपने अच्छी कही, संस्कृति, यह अपनी संस्कृति से कौन है।
वो पूछो क्यों? क्यों नहीं अपनी संस्कृति? जे अपनी यह संस्कृति होती तो गांव के बीच में सांग होते। बड़े बुजुर्गों से पूछना, ये गांव तो बाहर हुआ यार, ठीक है। जब मनोरंजन के साधन नहीं थे, हरियाणवी भाषा में लिख दी, जो भी राग गाए जाते हैं ये हरियाणा के नहीं है। कदे को भाई नु मान दे, अपने तो ये गीत से सामने के जो गावा, लाख टके का हेमा मेरी बीजना, चमकी चमकीरी माँ बीजड़ी गगन में, बहरे तभी लगाते हैं ये भी बाहर की। ये नारनौंद बहनी के अंदर 6 तर्जे सेट करवाई गई थी। साखा है, झूलना है, बहरे तबील है, 9 2 11 है, सोनी अपनी हो सकती है। बाकी हरियाणा का कौन सा इतिहास आप हरियाणा का गावा मन बताओ तो, रागनी सुनते हो? हरियाणा का इतिहास कौन सा गाया जा, बता मुझे। इतने तो हमने नॉलेज नहीं है, हारे मुंह तो बता दो। और फुलझाड़ जुलानी का हरियाणा का था, मानते हो उसको? बिल्कुल माना। ठीक है। उसकी स्टेजा पर कई एक रागनी गाई जा है, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही। जयंती होगी जब जब है। हाँ। ठीक है। अपने कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत की आप गाते हैं युद्ध के टाइम की, मगर वो भी हरियाणा का नहीं है। कहाँ? वो हरियाणा में इसलिए युद्ध हुआ है क्योंकि वह खाली जगह थी। ठीक है। सेठ ताराचंद कहाँ के थे? और जो तर्जे भी गाई जाती हैं, सिर्फ ओनली 5% तर्जे ही हरियाणा ही गाई जाती है। और ये जो बात है कि भाई नंदानिया ने के बेरा, खैर मन्ना तो नहीं बेरा, बाकी उस्तादों से पूछना, संगियों से पूछना, भाई हरियाणा का क्या गाते हो? ये एक मनोरंजन का साधन था जिसको आज आप संस्कृति कहते हैं। और इसमें भी असल में मनोरंजन हर एक हाथ में हो गया, भी फोन, कुछ भी देख सकते। ये एक मनोरंजन था भाई, जब आदमी काम कर रहा था, कर रहा भाई धर्म की जगह है भाई, ले भाई मनोरंजन भी हो जाएगा, अरे भाई सांग बला लो भाई, प्रेस का चंदा हो जाएगा या मंदिर का चंदा हो जाएगा। ठीक है जी, और बताओ। तो मास्टर जी ने बहुत ही मतलब गहरी बात बताई है, जो कि आज तक मैंने किसी कलाकार का मुंह तो नहीं सुनी है। बाकी कमेंट करके बता दियो कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। तो मास्टर जी हरियाणा तो बाहर कितनी दूर तक आप प्रोग्राम करने गए हो? भाई यूपी, राजस्थान, दिल्ली, यहां तक मैं गया हूं। भला मांगे राम का बात करे जा दुनिया हजार जाएगी। जिस लेवल का पब्लिक नन्नू दिखेगा छोरा ऐसा गणिया और उसे आपाना बलान दे जाएंगे, अपने हाथ मेहनत करनी है। और ये जो मैंने बात कही है संस्कृति वाली, ये मेरा निजी मत है, मगर रिसर्च करना सांग बार क्यों आया करते, और आज रागनी कंपटीशन बार क्यों। दूसरी बात, हरियाणा का गाते क्या है? जी अगर हमारी संस्कृति होती हो हरियाणा का गाना चाहिए ना, बिल्कुल गाना चाहिए है? वो शादियों में आज भी गीत गाया जाता है, बजरणजीत का ढोल, वो अपने हरियाणा से था। जो अपने हरियाणा का इतिहास है ना, वो ना तो बनवाते। गोपी चंद का है राजा होया, फिर भाई साधु भी होया, ये कहाँ के थे? रिसर्च करो, जितने भी किस्से बना रखे हैं इनकी रिसर्च करो, ये कहाँ से? हरियाणा क्या गा रहे? वो बात से भाई घनी बड़ी बात सी तो कौन है, 2-4 साल में सब नबेरा पड़ जाएगा। भाई क्या है क्या नहीं है,
वो धीरे धीरे पब्लिक ये गांव में ये शीशा हो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन जहां तक सुना है तो यो हमने भी इतना ये अंदाजा तो नहीं है, ना इतना एक्सपीरियंस है, छोटी ही उम्र है। अब बस शौक रखा रागनी सुनने का या फिर थोड़ा बहुत गान बजाने का। सुनने में मिला है कि रागनी है जो हमारे सांग हैं उनमें बढ़िया शिक्षा मिले है, अच्छी अच्छी नीतियाँ हमारे को जीवन जीने की बताई जाती है, समाज में बुराई से बचकर अच्छाई की ओर भी ले जाती हैं। तो कितना सही मानो इस बात में? ये तेरी 100 की 100 सही है। ये मोरल है भाई। सेठ ताराचंद दानी सेठ हुआ, वो दान कराया था, उसका कोई सीमा नहीं थी। जब उन्हें दानपन बंद कराया उसका यानी कि टोटा आ गया। भाई जीवन में ये काम करना चाहिए। फिर हमारी संस्कृति की है, हमारा पहनावा की है, क्या हमारे संस्कार हैं, फर्क तो है। क्या इस हरियाणा में कोई इसे नहीं हुए अगजिन की गाथा बने जैसे सेठ ताराचंद है अपने मैं एक बामा साहब बनिया होया जिसने महाराणा प्रताप की दोबारा से सेना खड़ी करवाई थी। पूरा पैसा मैं मगा बनिया बामा साहब ने दिया था भाई। क्या कभी उसका किस्सा सुने? फिर आप देखो, और बहुत से इसे हैं घनी बात समझी। तो मासे सुनील दुजानिया उस दौर के रंग काट के भी बात जा रहे हैं, बहुत अच्छा गाया भी करते, नई नई तर्ज भी लेकर आया करते। शायद आपके ही प्रोग्राम खूब देखे हैं हमने। आप भी कोशिश करो कि पब्लिक ने नया सुनावा या फिर अपनी मेहनत है कोई नई तर्ज लेकर आवा। तो इस बार हम क्या कहो? अच्छी बात है भाई, समय बदल रहा है, समय के साथ बदलना पड़ता है। पहले संगीत अलग था, फिर हिंदिया का दौर आ गया गाने का, फिर पंजाबी गाने का दौर आया। आप हरियाणवी हैं मगर अपने ब्याह में पंजाबी या गाड़िया में पंजाबी गाने चल जाते। फिर आ गया हरियाणवी पोप, ये हरियाणवी आ रहा है। मन माने पंजाबिया का सरदारा का भी हरियाणवी चलते, पंजाबी हरिया का भी मन माने हरियाणवी सॉन्ग बाजता हो, बॉलीवुड तक जा रहे, विदेशों तक जा रहे हैं। मासे सुनील दुजानिया थे, उनके गुरुजी कौन थे? धर्मवीर जी डिगल से, जो उनके पास बेंजो प्ले कर यार थे। धर्मवीर जी थे, वो आज वो भी स्वर्ग में है। मासे जी के जाने के बाद 3-4 साल बाद वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो फिलहाल मासे सुरेश निंदानिया का बेडम है जितने मतलब कौन कौन साजन दे हैं जो फिलहाल आपके साथ प्रोग्राम में जाओ? मेरे गले भाई राजेश नौरथा जी हैं, सूरजबान चौडाली से है, अजमेर सामण से है, अच्छा राजू दिल्ली से है, अच्छा एक बोलू बड़म्बा से है, और जो शुरुआती दौर से मेरा मित्र है जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, भाई बिंदर है बड़म्बा से, जिन्होंने इस काबिल हमको बनाया। भाई आज 2 भाई मन जाना है गाने की वजह से। बहुत ही अच्छा मेहनती भाई है हमारा बिंदर बड़म्बा से, ये मेरी पार्टी में। एक भाई बहुत ही अच्छे मटका वादक भाई मुकेश चिड़ी से है, और भाई मैं इनकी गल्या हूँ, ये कि मेरी गल्या है।
मैं इनके साथ रहता हूँ। तो मास्टर जी आप भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लो? मन नहीं बजाना आंदा मैं कुछ भी नहीं बजा सकता, ना मना आता। एक रात कोशिश करी थी, वहां बिंजू सीखूंगा। एक रात में मैंने पूरी रात जग कर तरज बजाई, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तड़के में 9 बजे सोया। अगले दिन एक तरज बजाई, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी चलती ही जा रही है। अगली रात वो मेरा बिंजू डिग गया, वो मेरे पे मिले है नहीं। फिर मैं भाई मेरे बाग में कौन है, मैंने बजाना नहीं आता कुछ। फिर दोबारा कोशिश नहीं करी सीखने की? नहीं करता बाड़ा न करता फाबा यार, बिना करता बाड़ा कुत्ते को बात से भाई। सही बात। तो मास्टर जी फिलहाल कोई खुद की रचना लिखी हो या फिर खुद की कोई रागनी बनाई हो? जब मैंने बनानी ना आती, यह भी कला कौन है मेरे में। हमें तर जाए तुम्हारी थोड़ी सेटिंग कर ला, बाकी बनाना भाई और बजाना सियान बात नहीं। तो मास्टर जी ड्यूट रागनी भी बहुत सारी गाई हैं, किस कलाकार के साथ बढ़िया गान की तासीर बैठे? भाई वो समय की बात तो है। मैडम साधना शर्मा के साथ भी मेरा अच्छा समय चला, काफी समय। उसके बाद मैडम आरती बोरिया जी, उनके साथ खूब लंबे समय तक काम हुआ। उसके बाद मैडम जी की शादी हो गई थी, फिर गृहस्थी में आने के बाद फिर मैडम आरसी उपाध्याय है मेरठ से, उनके साथ भी कुल मिला के ऊपरा तले की रागनियों का ठीक अच्छा चला। अच्छे कलाकार हैं सभी, जितनी भी कलाकार हैं वो सभी अच्छे। ये एक रोल है, रोल अदा करना पड़ता है। मास्टर जी चटपटा भी सुनने को मिला है, ज्यादातर मतलब माहौल के ऊपर डिपेंड हुआ या फिर कोई और मजबूरी हो कि भाई चटपटा गाना जरूरी हो? भाई ये जो गणीय गांव है ना कलाकार, जहां पे पब्लिक रोमांटिक होगी तो ऑटोमेटिकली रोमांटिक काम होता चला जाएगा। जहां पे पब्लिक सभ्य होगी वहां पे सभ्य। ये पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड करे है, फिर कलाकार उसी माहौल में डर जाता है, ये बात है। बाकी जवान जनरेशन है वो रोमांटिक सुनना चाहता है, माड़े उपरान हो जाए वो सभ्य में आ जाए। बस इतनी तो बात है। सारा रोड़ा आनंद आने पर है। भाई घर की टेंशन से आदमी आता है प्रोग्राम में, आता चाहे वो रागनी प्रोग्राम है या वो सत्संग है या वो कीर्तन है, तो आनंद आ जाए उसने, वो टेंशन कुछ समय के लिए भूल जाता है, वैसे ले उसकी आनंद पड़ती है। तो मास्टर जी किसी भी रागनी के 2 बोल पब्लिक डिमांड पर हमारे दर्शकों के लिए। रागनी देसी फिल्में जो भी आपका मन करता हो भाई, या देसी सुना दो, बहुत कम सुनने में मिले। चौधरी मेहर सिंह जी की रागनी है, अंजना पौन के इतिहास से। ये सते सुथरे और बतेरे कित छोरा के तोड़े में और याची को ना लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में सते सुथरे और बतेरे। इस सुतरे और बतेरे की छोरे के तोड़े में अच्छी को ना लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। शेरी मेर सिंह की गैला जाके
बेचड़ जागी जाटा में सिर पे भरोटा गोडे टूटे जा दो दो कोस की बाटा हमें करेला मणि फांस चाल जा हाथ फूट जा टाटा में ये हो जावारी जवारी ने ते खाल तारी ले साट्या में मीम साबरे छिटम छिटाए गोबर माटी चोड़े में इस तय सुथरे और बतेरे। बहुत बढ़िया सुरीली आवाज मास्टर जी। तो वीडियो के अंत में कोई भी आज के यूथ के लिए भाई जो भाई नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, एक बढ़िया सोशल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। हर एक इंसान का देखो भाई, इतना बड़ा तो सुनी, फिर भी एक बात बताता हूँ, हर एक इंसान का एक एम होना चाहिए। अगर भाई आपको लाइफ में ये अचीव करना है, जब उस अचीव से, उस जगह से, उस मुकाम से प्यार हो जाएगा ना, लव हो जाएगा, वो अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करेगा। अब आपने एक बात देखी होगी, प्यार में छोरा छोरी जान दे दे। क्या कभी ये सुना कि भाई माँ के प्यार में छोरे ने जान दे दी? नहीं सुना होगा। या पिताजी के प्यार में उसके बेटे ने जान दे दी। मगर इश्क में, प्यार में छोरा छोरी के लिए जान दे सकता है। जिसको अपने काम से, मुकाम से भाई तना ये अचीव करना, उससे अगर प्यार हो गया ना, इश्क हो गया, तो वो किमें न किमें बनाएगा भाई अपने जीवन में। अच्छी मेहनत करो, मेहनत कर, अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएगी। जिसका लक्ष्य नहीं होगा ना, वो जीवन को जी नहीं पाएगा। एक लक्ष्य आदमी निर्धारित कर लिया भाई, आपको वहां पे जाना, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। और भाई गणाह ज्ञानी में सोनी, जो भी ये मुदगिल साहब ने इंटरव्यू लिया है, ये मेरे निजी विचार है। और भाई ये अच्छे भी हो सके हैं, बुरे भी हो सके हैं। हो सकता है भाई किसी को मेरी बातें ये बुरी लगे, और भाई हो सकता है किसी भाई ने मेरे ये अच्छे विचार लगे। भाई मेरे ये विचार थे, और सभी भाइयों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, और बदलते दौर चैनल का भी, और भाई मुदगिल साहब का भी बार बार धन्यवाद है। आपके भाई, छोटे भाई सुरेश नंदाना की हाथ जोड़ के राम राम। तो भाई राम राम सारे भाइयों ने, और सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो आज हमारी मुलाकात थी मास्टर सुरेश निंदाना के साथ, और मास्टर जी ने बहुत मतलब बढ़िया गहराई से बात बताई है, सभी सवालों के बेझिझक जवाब दिए हैं। तो सारे भैया तो अनुरोध है भाई, अपना बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर वीडियो मिले जी, शेयर करो, लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बता दिया करो भाई कौन सी बात पसंद आई।